14 फरवरी 2019 कश्मीर की ठंडी वादियों में एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरे देश का दिल हिला दिया। पुलवामा, एक नाम जो दर्द, गुस्से और आंसुओं का सिंबल बन गया। सीआरपीएफ कन्वॉय अपने सफर पर था। जवान घर लौटने के सपने देख रहे थे। तभी एक एक्सप्लोसिव लाडेन व्हीकल उनसे टकरा गया और सब कुछ बदल गया। एक पल में 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए। हर घर में टीवी चल रहा था, हर आंख नम थी, हर दिल में सिर्फ एक सवाल था, अब क्या होगा। पूरा देश शौक में डूब गया। सड़कों पर लोग कैंडल्स लेकर निकाल आए। हर तरफ एक ही आवाज गूंज रही थी, बदला चाहिए, शहीदों का हिसाब चाहिए। ये सिर्फ एक अटैक नहीं था, ये भारत की आत्मा पर वार था। दिल्ली में इमरजेंसी मीटिंग्स शुरू हो चुकी थी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही थी, टारगेट्स आइडेंटिफाई हो रहे थे। क्लोज रूम्स के अंदर एक फैसला लिया गया है, इस बार जवाब अलग होगा। ऐसा जवाब जो दुनिया याद रखे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक जगह है, बलाकोट। इंटेलिजेंस के मुताबिक यहाँ जैश ए मोहम्मद का ट्रेनिंग कैंप था। यहाँ नए रिक्रूट्स को ट्रेनिंग दी जा रही थी। सुइसाइड बॉम्बर्स तैयार किए जा रहे थे। इंडिया ने डिसाइड कर लिया था, इस बार जवाब बॉर्डर पर नहीं रुकेगा। 26 फरवरी 2019 रात के अंधेरे में इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 जेट्स तैयार किए। पायलट्स हेलमेट्स पहन चुके, इंजन्स गरज रहे थे। मिशन क्लियर था, टारगेट लॉक करना, स्ट्राइक करनी और सेफ वापस लौटना। जेट्स हवा में उठे और खामोशी के साथ मिशन की तरफ बढ़ने लगे। लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसे सालों से एक इम्पॉसिबल बाउंड्री माना जाता है, लेकिन उस रात इंडियन जेट्स ने उस लाइन को पार कर दिया। टारगेट को वेटलेंस लॉक हुए, सेकेंड्स के अंदर ऑर्डर मिला, एग्जीक्यूट। प्रेसिडेंट बॉम्ब रिलीज हुए। एयर बलाकोट के टारगेट एरिया में जोरदार धमाके हो चुके। मिशन कंप्लीट, जेट्स सेफली वापस लौट गए। इंडिया ने सुबह होने से पहले दुनिया को सरप्राइज कर दिया। जैसे ही सुबह खबर आई, पूरी दुनिया स्टन। न्यूज चैनल्स पर ब्रेकिंग हेडलाइंस चल रही। इंडिया had conducted air strikes inside Pakistan territory। 1971 के बाद पहली बार इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक की थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, सच क्या था? इंडिया ने कहा टेरर कैंप डिस्ट्रॉय हुआ, लार्ज नंबर ऑफ टेररिस्ट्स, ट्रेनर्स और कमांडर्स न्यूट्रलाइज हुए। पाकिस्तान ने तुरंत जवाब दिया, इंडिया ने सिर्फ जंगल में बॉम्ब्स गिराए, कोई नुकसान नहीं हुआ। दोनों तरफ अलग कहानियां थी। एक तरफ विक्ट्री क्लेम्स, दूसरी तरफ डैनियल। ट्रुथ धुंधला सा हो गया। सैटेलाइट इमेजेस एनालाइज किए गए। कुछ एक्सपर्ट्स बोले बिल्डिंग्स खड़ी हैं, कुछ ने कहा इंटरनल डैमेज कैमरा से नहीं दिखता। टीवी डिबेट्स, सोशल मीडिया वॉर्स, हैशटैग्स, आर्ग्यूमेंट्स, हर जगह एक ही टॉपिक था, प्रूफ कहाँ है, कितना डैमेज हुआ, कौन मारा। लेकिन बैटलफील्ड की हर सच्चाई कैमरा पर कैप्चर नहीं होती। 27 फरवरी को पाकिस्तान ने काउंटर एक्शन लॉन्च किया। स्काई में डॉग फाइट शुरू हुई। फाइटर जेट्स, मिसाइल्स और फ्लेयर्स के बीच एक डेंजरस बैटल चल रही थी। इसी दिन एक नाम पूरे देश के दिल में बस गया, विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान। उन्होंने एनिमी एयरक्राफ्ट को चैलेंज किया, फिर उनका जेट क्रैश हो गया और वो कैप्चर कर लिए गए। दुश्मन की कस्टडी में भी उनका काल्म कॉन्फिडेंस पूरे देश ने देखा। उनका अंदाज कह रहा था, एक सोल्जर कभी झुकता नहीं। अभिनंदन सिर्फ एक ऑफिसर नहीं रहे, वो हिम्मत का सिंबल बन गए। इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ा, टेंशन डेंजरस लेवल तक पहुंच चुकी। फिर पाकिस्तान ने अनाउंस किया अभिनंदन को रिलीज किया जाए। वाघा बॉर्डर पर जब वो वापस आए, पूरे देश ने चैन की सांस ली। एक हीरो घर लौट आया। तो बालाकोट एयर स्ट्राइक का सच क्या था? सच इतना सिंपल नहीं है। स्ट्राइक हुई, एयरक्राफ्ट गए, बॉम्ब्स गिरे, टारगेट इंगेज हुआ। ये ऑपरेशन रियल था। एग्जैक्ट कैजुअलिटीज पब्लिक डोमेन में क्लियर,
और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नंबर्स कभी सामने नहीं आए। लेकिन स्ट्रैटेजिक मैसेज बिल्कुल क्लियर था। इंडिया ने दिखाया कि टेरर अटैक का जवाब बॉर्डर के उस पार भी दिया जा सकता है। रूल्स बदल चुके थे। वॉर सिर्फ मैप्स और मिसाइल्स का गेम नहीं होता, उसमें माओ के आंसू होते हैं, सोल्जर्स की कुर्बानी होती है और आम लोगों की धड़कनें होती हैं। पुलवामा ने दाड़ दिया, बलाकोट ने जवाब दिया। कभी कभी हिस्ट्री बुक्स फैक्ट्स लिखती हैं, लेकिन सच सिर्फ नंबर्स में नहीं मिलता। सच मिलता है उन लोगों के दिल में जो हर सुबह एक सेफ कल की दुआ मांगते हैं। बलाकोट एयर स्ट्राइक एक मिशन से ज़्यादा था। ये एक मैसेज था। जय हिंद।